बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन की बात कही जाने लगी। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ तो एक नई तस्वीर, एक नए तरह की तस्वीर दिखाई पड़ी, खासतौर से कांग्रेसी खेमे में, जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही है। हम बात कर रहे हैं सांसद प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का सदन में दिखता रूप और प्रियंका गांधी का विपक्षी होने के नाते भी जो सदन खत्म होने के बाद एक रवायत है कि सभी जो दल हैं उनके लोग चाय पार्टी पर जाते हैं और जो सत्ता में होते हैं वो उन्हें बुलाते हैं, वहां पर प्रियंका गांधी नजर आई। हालांकि कायदे से राहुल गांधी को वहां होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, इसलिए शायद प्रियंका गांधी ने वहां पर जाकर नेतृत्व किया या कांग्रेस की तरफ से फेस बनकर वहां पहुंची। और इसी तस्वीर के साथ जोरदार तरीके से प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी देने की चर्चा शुरू हो गई। कई सारे राजनीतिक पंडित ये कहने लगे कि कहीं ज्यादा राहुल गांधी से पोटेंशियल है प्रियंका गांधी में। कई ये भी कहने लगे कि हो सकता हो प्रियंका गांधी ही अब नेतृत्व संभालें। हालांकि कांग्रेस के भीतर ये बात पिछले बहुत समय से सुनाई देती रही है। कई सारे ऐसे नेता कांग्रेस से किनारे भी हुए हैं सिर्फ इसी डिमांड में कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व दे दिया जाए, राहुल गांधी को संगठन की जिम्मेदारी दे दिया जाए और प्रियंका गांधी चुपचाप नेतृत्व करती हुई दिखाई पड़े। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई, जिसमें कि तमाम नेताओं के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुद प्रियंका गांधी बैठी नजर आई कांटेक्ट करके अच्छे से बात करती नजर आई, तो ये सारी तस्वीर इस तरह की डिमांड को हवा देने के लिए और ज्यादा तेज हो गई कि अब जिम्मेदारी प्रियंका को दे देनी चाहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार के बाद रणनीतिकार और जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, जो लगभग 2 घंटे तक रही और कहा यह भी गया कि यहाँ क्या बातचीत हुई इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है। बिहार पर सबक लेते हुए यूपी चुनाव में क्या बेहतर हो सकता हो इस पर चर्चा हुई हो, कैसे कांग्रेस रिवाइव करे हो सकता हो इस पर चर्चा हुई हो। अटकलें बहुत सारी लगी, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से भी किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई और प्रियंका गांधी की तरफ से भी कोई ऐसी बात सामने नहीं दिखाई पड़ी जिससे कि ये लगे कि दरअसल बात हुई क्या। इस मुलाकात के, इस चर्चा के कुछ दिन बीत जाने के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और इस दौरान कई सारे बिल पेश हुए। इसी दौरान काफी गहमा गहमी के बीच प्रियंका गांधी मोदी सरकार की जमकर आलोचना करती नजर आई और एक खास अंदाज में उन्होंने सरकार को घेरा। मुस्कुराते हुए एक एक करके वो सारी बातें गिनाई जिसमें कि सरकार शामिल थी, जिसमें कि पीएम मोदी शामिल थे, जिसमें कि बीजेपी शामिल थी, और वो एक अपने अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए आलोचना करती हुई दिखाई पड़ी। अब इस तरीके की तस्वीर और इस तरीके के वीडियो जब सामने आए तो राहुल से तुलना होना लाजमी थी। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रियंका और राहुल को लेकर तुलनात्मक रूप से बहुत सारी बहस होती है, कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के बाहर भी, कि राहुल गांधी इमीडिएट रिएक्ट करने वाले एंग्री यंग मैन जैसे लुक में हमेशा होते हैं और प्रियंका गांधी सहज भाव से बातों को सुनने, समझने और उनका बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर जो है वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को कॉपी करती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसलिए भी शायद लोग कहते हैं कि उनमें ज्यादा पोटेंशियल। तो प्रियंका गांधी का ये अंदाज जो संसद में वो बोलती हुई दिखाई पड़ी, इसकी खूब चर्चा हुई। राहुल के बयान से भी, राहुल के संबोधन से भी इसकी तुलना हुई और प्रियंका उसमें बढ़त बनाती दिखाई पड़ी। एक दिन पहले जब प्रियंका गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा था और गडकरी ने उन्हें तुरंत समय दिया था, फिर प्रियंका गांधी अपने नेताओं के साथ गडकरी से मुलाकात करने पहुंची थी। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और इस तरह के घटनाक्रम लगातार ये डिमांड करने लगे कि ये जो बैलेंस वाली एक पॉलिटिक्स के लिए एक गुण की आवश्यकता होती है वो शायद राहुल से ज्यादा प्रियंका में कहीं ज्यादा है। अब कई सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब प्रियंका गांधी गई थी तमाम अपने नेताओं के साथ गडकरी से मिलने तो वहां राहुल क्यों नहीं थे वगैरह वगैरह। लेकिन राहुल का एक अलग वो था, उनकी अपनी विदेश यात्रा की प्लानिंग थी। और दूसरी बात, प्रियंका गांधी जब गई थी तो प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र के लिए कुछ डिमांड करने के लिए गडकरी से मिलने गई थी, तो इसलिए ये सवाल तो बहुत ज्यादा लाजमी नहीं होता है। लेकिन हाँ, प्रियंका और राहुल का जो वर्सेस वाली चर्चा है वो अब शुरू हो चुकी है। दरअसल संसद सत्र के समापन के बाद होने वाली पारंपरिक चाय पे चर्चा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि एक रवायत है, उसमें जो औपचारिक मुलाकात होती है
उस पर खूब सारे नेताओं की बात कही जाती है। आपको याद होगा पिछले सत्र में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन इस सत्र में प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से गई। तमाम विपक्ष के नेता थे वहां पर, समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता थे, टीएमसी की तरफ से नेता थे, बहुत सारे नेता थे, लेकिन चर्चा और सुर्खियां प्रियंका गांधी ने बटोरी, क्योंकि प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाले जो सोफा रखा था, जो काउच रखा था, उस पर बैठी थी और आई कांटेक्ट के साथ उनसे खूब बात हो रही थी। बीच में प्रधानमंत्री ठहाके लगाते भी नजर आए। उनके बीच में क्या बात हो रही थी ये स्पष्ट तो नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन हाँ, वीडियो और दोनों के हाव भाव और जेस्चर ये बता रहे थे कि निश्चित तौर पर एक सुखद तस्वीर लोकतंत्र के लिहाज से भी ये दिखाई पड़ रही है। खास बात यह भी थी कि संसदीय दल में किसी औपचारिक पद पर न होने के बावजूद भी प्रियंका को प्रमुख स्थान दिया गया था, जबकि एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले उनके पीछे बैठी नजर आईं। इसी दौरान प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री के बीच संसदीय क्षेत्र जो प्रियंका का है वायनाड, वहां को लेकर भी बातचीत हुई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर ऐसी अनौपचारिक बैठकों से दूरी बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि इसके पहले सत्र में भी जब चाय पर चर्चा की बात हुई थी, सत्र खत्म होने पर आमतौर पर एक ये परंपरा है, रवायत है, उसमें राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे। प्रियंका गांधी की मौजूदगी उनकी राजनीतिक सोच, उनकी समझ, सार्वजनिक छवि की जो उनकी अहमियत है, वो ये दर्शाती है कि वो राहुल से कहीं ज्यादा योग्य है। इस दौरान उनके चेहरे पर सहज मुस्कान दिखाई पड़ी, आत्मविश्वास दिखाई पड़ा। ठीक एक दिन पहले प्रियंका ने लोकसभा में हल्के फुल्के अंदाज में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से वायनाड में हाईवे की मांग की थी। वो वीडियो भी सोशल पर खूब वायरल हुआ, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। गडकरी ने सत्र समाप्त होते ही उनको कार्यालय आने के लिए भी कहा और वो मुलाकात भी बहुत अच्छी हुई। राहुल गांधी की अनुपस्थिति में प्रियंका गांधी ने इस सत्र में प्रभावी ढंग से संसदीय कमान संभाली। ये कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि जानबूझकर प्रियंका को यह जिम्मेदारी दी गई थी। 9:30 बजे के आसपास वो संसद पहुंच रही थी, मीडिया में एक्टिव थी। कांग्रेस की आवाज दबने न पाए, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से इस सत्र में प्रियंका गांधी लेती नजर आई। हालांकि उनकी रणनीतिक जो बातचीत थी वो बहुत लिमिटेड नहीं नजर आई, वो खुलकर बोलती हुई दिखाई पड़ी। सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने पार्टी के भीतर बिग टेंट अप्रोच अपनाने की पहल की है, यानी जो अलग थलग पड़े नेता हैं उनको फिर से साथ लाना है। बताया ये भी क्या कि प्रियंका गांधी के प्रयास से ही मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेताओं को दोबारा प्रमुख बहस में या फ्रंट लाइन में लाया गया है, जो पिछले कई समय से छिटके हुए नजर आ रहे थे। पार्टी के भीतर भी ये महसूस किया गया कि अनुभवी वक्ताओं को दरकिनार करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। उसके बाद मनीष तिवारी ने शांति विधेयक समेत कई अहम मुद्दों पर सदन में अपनी बात रखी और जमकर रखी। इधर शशि थरूर ने जी राम जी का जो बिल था उस पर बोलने के साथ साथ नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके पहले अगर आप देखिए तो बहुत समय से ये दोनों ही नेता, जो कि फ्रंटलाइन नेता रहे हैं, जो कि थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं कांग्रेस के, वो हमेशा से अलग थलग दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रियंका के ही अप्रोच से अब ये वापस कम बैक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका ये समझ चुकी हैं कि वो नेता जो हमारे अपने नेता थे, जो संगठन की मजबूती पर काम करते थे, उन्हें साथ लाने की जरूरत है। लोकसभा के भीतर प्रियंका गांधी ने सीधे टकराव से परहेज भी नहीं किया। अगर आपने देखा तो उन्होंने वंदे मातरम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री को घेरने का एक तरीके से कह लीजिए कि साहस दिखाया, और एक ऐसा विषय था जिसे छूने से हर पार्टी के नेता कतराते हैं, खासतौर से कांग्रेस के नेता। इस दौरान उन्होंने संयम से, दृढ़ता थे, हल्के हाथ से मिश्रण के साथ सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने सरकार को घेरा। बीजेपी खेमे में भी ये धारणा बनती दिखाई पड़ रही है कि जहां राहुल गांधी को निशाना बनाना आसान था, वहां प्रियंका गांधी को निशाना बनाना यूं ही महिला नेता होने के नाते भी और प्रियंका गांधी होने के नाते भी इतना आसान नहीं होगा। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लंबी राजनीतिक नाराजगियां नहीं पालती हैं, संवाद के रास्ते खुले रखती हैं। और इसी बीच रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात भी ये बता रही है कि अब वो और ब्रॉड लेवल पर पार्टी को रिवाइव करने के हिसाब से सोच रही हैं, जो शायद कि राहुल गांधी अब तक नहीं सोच पा रहे थे। बिहार अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की आलोचना की थी, लेकिन प्रियंका को लेकर वो हमेशा सम्मानजनक और पॉजिटिव रुख अपनाते हैं। शीतकालीन सत्र के समापन के साथ ही कांग्रेस में 2 शक्ति केंद्रों का उभरना अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि जहां राहुल गांधी वैचारिक आंदोलनों और जन आंदोलनों का चेहरा बने हैं, वहीं रणनीति, संवाद, प्रबंधन, इस सारी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के हाथों में जा सकती है। कांग्रेस के भीतर इस तरह की डिमांड भी दिखाई पड़ रही है। तो आने वाले समय में हो सकता हो कि आप ये देखें कि प्रियंका गांधी मजबूती से नेतृत्व करती हुई दिखाई पड़े, जैसे वो इंदिरा के स्टाइल में रहती हैं, जैसे वो इंदिरा गांधी के तरह हेयर स्टाइल रखती हैं, साड़ी पहनती हैं, उन्हें फॉलो करती हैं।
तो लोग बहुत समय से इंदिरा की छवि भी उनके अंदर देखते हैं। लेकिन अब वो डिमांड जो कि पार्टी के भीतर बहुत समय से हो रही थी कि प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, हो सकता हो अब वो मौका आ चुका है। इसलिए शायद प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव भी नजर आई, इसलिए शायद प्रियंका गांधी सदन में भी खुलकर बोलती हुई दिखाई पड़ी, इसलिए प्रियंका गांधी चाय पार्टी में नजर आई और इसलिए प्रियंका गांधी बहुत सहज और सरल भाव से सत्ता पक्ष के उन लोगों से भी मुलाकात करती हुई दिखाई पड़ रही हैं जिनके साथ हमेशा तनातनी जैसा माहौल हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। हालांकि इस तरीके की तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर प्रियंका और राहुल की बात करें तो बहुत सारे नेता कांग्रेस में ये भी चाहते हैं कि प्रियंका वर्सेस राहुल कांग्रेस पार्टी के भीतर दिखाई पड़े, लेकिन राहुल और प्रियंका खुद ये चाहते हैं कि प्रियंका एंड राहुल जैसी स्थिति ही कांग्रेस के भीतर बनी रहे। हो सकता हो आने वाले समय में प्रियंका गांधी नेतृत्व करती दिखाई पड़े और राहुल गांधी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ, संगठन के स्तर पर मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।